अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते, ये वीडियो देख लें जाके। और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। अच्छा। पहली वीडियो के बाद आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 वीक्स का गैप मिला होगा नेक्स्ट वीडियो आने में। उसका सारा सिनेरियो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। तो वो 2 गैप का रीज़न ये था कि मुझे हो गया था मलेरिया। जिस तरह बीमारियाँ आजकल चल रही हैं, इस तरह मुझे भी मलेरिया हुआ। ऑलमोस्ट 2 वीक्स मैं बीमार रहा, बेड रेस्ट रहा। इस तरह की हालत हो गई कि कुछ भी काम करने के लिए हर किसी की ज़रूरत पड़ रही थी। कोई एक बंदा चाहिए जो वॉशरूम छोड़ के आए, जो दूसरा बंदा चाहिए जो पानी पिला दे। तो इस तरह की हालत हुई। कुछ ऐसा रीज़न भी बना, कुछ टेस्ट करवाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा तो खून ही नहीं है, प्लेटलेट्स ही नहीं है, तो तुम्हारी तो हालत ख़राब है। मेरा इरादा था कि आगे वाले दिनों में सर्दियों में शादियां आने वाली हैं, तो कुछ थोड़ी सी वापस डाइटिंग करके थोड़ा सा वापस अपने आप को रीशेप करूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं बीमार हो जाऊं और ऐसी वाली डाइट करूं कि डाइट तो डाइट, कुछ खाने का ही दिल ना करे और ना कुछ खा सकें ना कुछ कर सकें, सिर्फ बिस्तर और आसान, बिस्तर और आसान। बिस्तर भी कह रहा था छोड़ दे मेरी जान। एट द एंड 2 वीक बेड रेस्ट रहा बिल्कुल। मैं ऑलमोस्ट कभी 104 बुखार होता था तो कभी 105 बुखार होता था। कभी ऐसी चढ़ती थी कि बिल्कुल ही आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, आप बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ यूज टू नहीं हो पाते। इतनी वीकनेस हो गई कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा वेट मेरा गिर गया। अब ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी कुछ बेहतर हुई, वीक हो गया। कुछ मैं बेटर फील कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ज़िंदा हूँ, नज़र आ रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं और काफ़ी चीज़ें आने वाले दिनों में लाइनअप हैं। जो मेरी मोस्टली पूरे 3 वीक ज़ाया हो गए, उसमें नहीं कर पाया, उसको इंशाल्लाह आगे जल्द से जल्द उसको ऑनगोइंग करना है, ताकि सारी चीज़ें जो रह गई वो मिल जाए। जो वीडियोस आप लोगों को पेंडिंग मिली, जैसे आपको पहली वीडियो के बाद काफ़ी गैप मिला होगा दूसरी वीडियो के लिए, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आगे अपकमिंग वीडियोस जो आएंगी उसमें उतना गैप ना मिले, मिनिमम कम से कम गैप मिले, अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले, जितनी बेहतर से बेहतर मैं वीडियो बना सकूँ। कोई आइडिया आप लोग देना चाहें जो मैं आगे वीडियोस में आप लोगों को करके दिखाना चाहूँ, तो वो देखें। जिसका भी मैसेज आता है मुझे खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी तबीयत पूछने के लिए या मेरा हाल पूछने के लिए या मुझसे मिलना आना चाह रहे हैं। एंड पता ही चलता था कि उसको अपना कोई काम है, या उसने तंग करना है, या उसने ताना मारना है, या उसने ये करना है। किसी ने बोला यूं हो गया तो किसी ने बोला यूं हो गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जिन लोगों को मालूम भी था कि मुझे मलेरिया हो गया, मैं बीमार हूँ, वो भी ऐसे टर्न ट्विस्ट से मेरे साथ खेलते थे कि क्या कोई बेड पे फ़ोन उठाओ तो कोई पूछ रहा होता था कि यार ये जगह बता दो, कौन सी जगह खाने की अच्छी है, कौन सी जगह कुछ करने की अच्छी है, ये सामान चाहिए। हालांकि उनको मालूम था कि मैं बिस्तर पे हूँ, उठ ही नहीं सकता, लेकिन उनको एमरजेंसी में सामान चाहिए। समझ नहीं आ रहा था कि वो तबीयत पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं या अपने काम के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। मैंने ऑलमोस्ट हर किसी को तो अपने घर में फील करा दिया है कि मुझे दवाई खिला सके सही से। आप लोग के पास कोई टिप है तो कोई टिप ऐसी दे दें जिससे पता ही नहीं चले कि दवाई गई और पता भी नहीं चला, वरना मैं इसी तरह दवाइयाँ ज़ाया करता रहूँगा और मेरे घर वालों का नुकसान होता रहेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक जगह टेस्ट कराने के लिए गया तो उसने फ़ौरन मेरी अम्मी को डरा दिया कि इसके पास तो इतना भी खून नहीं है कि मैं टेस्ट के लिए बोतलें पूरी कर सकूँ। तो पहले मैं डरा हुआ था और इतना वीक हो चुका था तबीयत ख़राब की वजह से, ऊपर से उन्होंने और वो देखे बंदे को पंच पॉइंट देके ना कि और बंदा डाउन हो जाए, तो वो हो गया। बिल्कुल 2 वीक्स कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, जूस फ्रूट और दवाइयाँ। दिन में दवाइयों में मोस्टली मैं दवाई बाहर फेंक देता था। एक दवाई खाता था तो दूसरी बाहर, किसी खाई तो चौथी ज़ाया, क्योंकि मुझसे मोस्टली दवाई खाई नहीं जाती। बहुत सारे लोगों को होता होगा इस तरह, मुझे भी होता है कि मुझसे दवाइयाँ नहीं खाई जाती। तो बहुत सारी हमने दवाइयाँ ज़ाया करी खाने के बजाय। उसके बाद ऑप्शन मिला कि टेस्ट होंगे, देखा जाएगा कि अब है या नहीं है। जब तक वो टेस्ट हुए तो उन्होंने वापस एक दवाई शुरू करा दी कोर्स, और फिर वापस दवाइयों का असर शुरू हो गया। पैसा ही पैसा होगा। बहुत अच्छा फील हुआ उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस लें, फ्रेश चीज़ें लें, ताकि आपके प्लेटलेट्स बढ़ें और आप वापस अपनी रूटीन में आ सकें। मेरी साथी मुझसे नाराज़ रही, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में उसके बाद नीचे नहीं जा सका। वो अकेली ही रही, बिल्कुल दूर रही मुझसे। मैंने भी उसको याद किया, उसने भी मुझे याद किया। ना मेरे अंदर हिम्मत थी उससे मिलने की, ना मैं उसके पास जा सका।
तो आगे भी उससे भी मिलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अब बहुत ज़्यादा शादी के बारे में डिस्कस कर लिया तो ज़्यादा नहीं बता सकते। 2 हफ्ते मैंने वैसे तो कुछ एक्टिविटी नहीं करी। एक्टिविटी मेरी ये होती थी कि बिस्तर से उठा, लेट गया, खाया पिया, जो खा सका, फिर वापस बिस्तर पे लेट गया। ये मेरी सबसे बड़ी एक्टिविटी थी। लेकिन बीच में हमने एक एक्टिविटी करी जहाँ हमें आवाज़ आई टक 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 करने की, मिट्टी के प्याले बजने की, और ऑलमोस्ट कोई मगरिब की टाइम का वक्त था वो। और फिर हमने क्या किया, मैं ला के दिखाता हूँ। देखो देखो क्या आया, ये लिया मैंने, ये मेरी एक्टिविटी थी। गुल्लरवाला घूम रहा था तो मैंने सोचा कि यही ले लूँ, एक तो उसका भी फ़ायदा हो जाए। था वो बहुत अच्छा, क्योंकि उसने हमें, वैसे तो इसके पैसे कोई इतने महंगे नहीं होते, उसने हमें बताया 550। मैंने सोचा यार बीमार को भी लोगे या लूटोगे क्या। उसने कहा नहीं आप बताए कितने। तो हमारी डील हुई 350 में। मैंने सोचा उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, कुछ हम भी इसमें जमा कर पाएंगे, कुछ इससे कुछ ना कुछ जमा करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे, कुछ आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो 2 हफ्ते में जो एक्टिविटी हुई वो बस ये हुई। ये खूबसूरत सा ये लिया हमने, थोड़ा सा मैंने साइज से तोड़ दिया है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरा नहीं टूटना चाहिए। तो ये एक्टिविटी हुई। तो अब इस वीडियो को यहाँ से एंड कर दें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।